नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। हरियाली अमावस्या व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक धर्मप्रिय राजा राज्य करता था। वह राजा न्यायप्रिय, परोपकारी और प्रजा का प्रिय था। राज्य में चारों ओर शांति, समृद्धि और धर्म की स्थापना थी। राजा के परिवार में उसकी पत्नी रानी, एक पुत्र और पुत्रवधू थी। राजा का पुत्र भी सद्गुणी और मर्यादित था। राज्य के सभी लोग राजा और उसके परिवार का अत्यंत आदर करते थे। राजा की बहू यानी उसकी पुत्रवधू सुंदर, सुशिक्षित और व्यवहार कुशल थी। वह महल की रीतियों का पालन करती, बड़ों का आदर करती और सभी का ध्यान रखती। परंतु उसमें एक दोष था, वो कभी कभी झूठ बोल जाया करती थी, जो कि एक गंभीर कमजोरी मानी जाती है। एक दिन की बात है। महल में बड़े आयोजन के लिए विविध प्रकार की मिठाइयाँ बनाई गई थीं। रसोई में स्वादिष्ट पकवान और व्यंजन सजाए गए थे। राजा की पुत्रवधू को मिठाइयों की सुगंध ने आकर्षित किया और वह चुपके से रसोई में जाकर अधिकांश मिठाइयाँ खा गई। जब रसोई की सेविका आई और मिठाइयाँ गायब देखी, तो उसने सबको सूचित किया। राजा ने पूछा, ये मिठाइयाँ कहाँ गईं? राजा की पुत्रवधू झिझकी और सच बताने के बजाय कह दिया, राजन, लगता है चूहे मिठाइयाँ खा गए होंगे। मैंने तो कुछ नहीं देखा। ये सुनकर सभी चकित रह गए, पर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था, अतः सब चुप हो गए। लेकिन ये झूठ बात धीरे धीरे महल के चूहों तक पहुंच गई। अब ये कोई साधारण चूहे नहीं थे। वे वर्षों से महल में रह रहे थे और हर गतिविधि से परिचित थे। जब उन्होंने सुना कि मिठाइयाँ खाने का दोष उन पर डाला गया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। चूहों ने सभा की और तय किया कि उन्हें राजा की बहू को उसकी इस झूठ के लिए सबक सिखाना होगा। कुछ ही दिनों में महल में एक विशेष आयोजन हुआ। दूर दूर से मेहमान आए, पूरे महल को भव्यता से सजाया गया। हर जगह रौनक थी। यही चूहों को अवसर मिला। चूहों ने चुपचाप रात को जाकर राजा की पुत्रवधू की कीमती साड़ी चुरा ली और उसे एक अतिथि के कमरे में रख दिया। ये साड़ी वही थी जो वह अगले दिन पहनने वाली थी। सुबह जब सेवक उस अतिथि के कक्ष की सफाई कर रहे थे, तो उन्होंने वह साड़ी वहां देखी। सभी चौंक गए, महल में ऐसी वस्तु एक मेहमान के कमरे में क्यों? ये खबर फैलते देर न लगी। धीरे धीरे यह बात चारों ओर फैल गई कि बहू ने किसी पर नजर रखी है या कोई अनुचित संबंध बनाए हैं। महल के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लग गया। राजा तक ये खबर पहुंची। बिना पूर्ण सत्य जाने वह क्रोधित हो उठा। उसने अपनी पुत्रवधू को बुलवाया और कहा, जिस स्त्री की मर्यादा पर संदेह हो, वह इस महल में स्थान की अधिकारी नहीं है। राजा ने पुत्रवधू को महल से निकालने का आदेश दे दिया। अब तक रानी भी कुछ नहीं कह सकी। पुत्रवधू ने सिर झुकाए सब कुछ स्वीकार कर लिया। वह महल से बाहर निकल गई, अकेली, अपमानित और आहत। वह एक जंगल के पास एक छोटे से गांव में पहुंची। वहीं एक झोपड़ी में रहने लगी। भोजन की कमी, कोई सगे संबंधी नहीं, बस ईश्वर का सहारा था। लेकिन उसमें हार मानने का भाव नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह पश्चाताप करेगी, अपने झूठ के दोष से मुक्ति पाएगी। वहीं गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। वह रोज प्रातः वहां जाती, पीपल की परिक्रमा करती, जल चढ़ाती, दीपक जलाती और गुड़धानी का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रामीणों को वितरित करती। धीरे धीरे गांव वाले उसकी भक्ति और सेवा भाव से प्रभावित हुए। लेकिन वह न कभी अपनी असलियत बताती और न ही महल की बातें करती। केवल एक बात हर दिन दोहराती, सत्य ही ईश्वर है। कुछ महीने बीते। हरियाली अमावस्या का दिन आया। ये दिन पवित्र माना जाता है, जब प्रकृति नई ऊर्जा से भरती है और पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। उस दिन बहू ने विशेष रूप से 21 दीपक जलाए, गुड़धानी बनाई और पीपल को अर्पित की। उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी, प्रायश्चित, सेवा और श्रद्धा का अद्भुत संगम। ठीक उसी समय राजा जंगल की ओर शिकार के लिए गया हुआ था। जब वह पीपल के पास से गुजरा, तो आश्चर्यचकित रह गया। पीपल के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। सुगंध से वातावरण सुशोभित हो रहा था।
राजा ने सोचा, यह कोई साधारण स्थान नहीं, अवश्य ही यहाँ कोई तपस्विनी रहती है। वो महल लौटा और अपने विश्वस्त सैनिकों को भेजा कि वो पता लगाएं कि वहाँ क्या रहस्य है। सैनिक जब पीपल के पास पहुंचे तो उन्होंने एक चमत्कारी दृश्य देखा। वहां दीपक आपस में वार्तालाप कर रहे थे, मानो उनमें चेतना हो गई हो। एक दीपक बोला, मैं तो राजा के महल का दीपक हूँ। जब से बहू महल से निकाली गई है, वह रोज मुझे जलाती है, मेरी पूजा करती है। दूसरे दीपक ने पूछा, पर उसे क्यों निकाला गया? पहला दीपक बोला, क्योंकि एक बार उसने मिठाई खा ली थी और दोष चूहों पर डाल दिया। चूहे नाराज हुए, बदला लिया और उसकी साड़ी चुराकर मेहमानों के कमरे में रख दी। सभी ने बहू पर दोष लगाया और राजा ने उसे महल से निकाल दिया। सभी दीपक शांत हो गए। अब उन्हें बहू के दुख और सत्य का बोध हो गया था। सैनिकों ने ये सब सुना और दंग रह गए। वे तुरंत महल लौटे और राजा को संपूर्ण घटना बताई। राजा को ये सुनकर अत्यंत पश्चाताप हुआ। उसने स्वयं पीपल वृक्ष के नीचे जाकर बहू से क्षमा मांगी और कहा, मैंने बिना जांचे सोचे निर्णय लिया। तू वास्तव में पवित्र आत्मा है। तेरे तप से यह स्थान भी दिव्य हो उठा है। अब तू महल लौट चल। पुत्रवधू की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, यह मेरे पापों का फल था, परंतु आपके प्रेम और ईश्वर की कृपा से आज मुझे मोक्ष का अनुभव हो रहा है। राजा उसे सम्मान सहित महल ले आया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। चूहों ने भी आकर क्षमा मांगी और कहा, हमने तुझे सबक सिखाया, पर तेरे तप और श्रद्धा ने हमें भी झुका दिया। उस दिन से हरियाली अमावस्या पर पीपल की पूजा, दीपदान और गुड़धानी का भोग विशेष रूप से आरंभ हुआ। कहा जाता है कि जो स्त्री इस दिन पीपल के नीचे दीपक जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करती है, उसके जीवन से कलंक मिट जाते हैं, अपयश दूर होता है और उसे सुख, सम्मान और सौभाग्य प्राप्त होता है। महत्व और संदेश। ये कथा नारी शक्ति की सहनशीलता, सच्चे प्रायश्चित और श्रद्धा की दिव्यता का प्रतीक है। हरियाली अमावस्या केवल प्रकृति पूजन का दिन नहीं, बल्कि आत्मा को निर्मल करने का अवसर है। झूठ बोलना छोटे रूप में भी गंभीर परिणाम ला सकता है। सत्य, भक्ति और क्षमा, यही जीवन के 3 सबसे पवित्र पथ हैं। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।